नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। आज से 8 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है। सारी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है, कोई प्यार से, कोई अधिकार से, कोई डराकर तो कोई सामने वाले को धमकाकर इस चुनावी जंग को किसी भी तरह बस जीत लेना चाहता है। इस फहरिस्त में पहला नाम है ममता बनर्जी का, जो आजकल अपनी जनसभाओं में बार बार दंगा दंगा कह रही हैं। इस बार मौका था ईद की बधाई देने का। मंच पर तमाम मुस्लिम लीडर और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद थे। ममता ने सीए और यूसीसी की बात करते करते एक बार फिर कहा कि कोई दंगा करने आता है तो आप लोग दंगा मत करना, अपना माथा ठंडा रखना। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता और सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमान यहां इतने हैं कि आप उनको निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग तो निकलते नहीं, यहां तो 20 करोड़ हैं। सिर्फ सत्ता के लिए नफरत फैलाई जा रही है। वे लोग आपके बीच में आकर नफरत बोना चाहते हैं। लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता मीसा भारती ने एक कदम आगे जाते हुए कहा कि अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के जितने नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए अपने साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। हालांकि उसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन या यहां तक कि पारसी हो, भारत में खुशी से रह रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की ये सामान्य आदतें हैं जो अपने दायरे से बाहर के लोगों की से मिलने की जहमत नहीं उठाते। तो आज बात अड़ी में इसी की करेंगे। दंगों का डर, जेल की धमकी, 24 में जीत की गारंटी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें बताऊं हमेशा की तरह। देखिए बड़ी खबर, कोलकाता में ईद की नमाज के बाद बोली ममता, कोई भी अगर दंगा करने आता है तो चुपचाप रहना, अपना माथा ठंडा रखिएगा। दंगा भड़काने की कोशिश होगी, जाल में मत फंसना, यह कहा है ममता बनर्जी ने। मैं सभी धर्मों में सद्भाव चाहती हूं, ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने कोलकाता में सीए पर भी बयान दिया। मर जाऊंगी लेकिन सीएए लागू नहीं होने दूंगी, ममता ने कहा। उन्होंने कहा यूसीसी, एनआरसी और सीएए स्वीकार नहीं है। मैं मौत से नहीं डरती, ममता बनर्जी ने कहा। मौत मुझसे डरती है, यह ममता बनर्जी ने कहा। इसके अलावा वो मुझे जेल में डाल सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, ममता बनर्जी ने कहा। और ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ममता सीएए को लेकर शंका पैदा कर रही है, बीजेपी ने कहा देश के लोग ममता के झांसे में नहीं आने वाले हैं। सीए देश को जोड़ने वाला कानून है, तोड़ने वाला नहीं, यह कहा बीजेपी ने। उधर सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इमरान मसूद बोले, हम 20 करोड़ कोई देश से निकाल नहीं सकता। हिंदू मुसलमान की बात करने वालों से सावधान रहे जनता, इमरान मसूद ने यह कहा है। उन्होंने कहा इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। इमरान मसूद ने यह भी कहा। आरजेडी नेता मीसा भारती का पीएम मोदी पर विवादित बयान, जनता ने मौका दिया तो पीएम मोदी जेल में होंगे, यह कहा मीसा भारती ने। पीएम से लेकर बीजेपी के सभी नेता जेल के अंदर होंगे। नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है, मीसा भारती कह रही हैं। और मीसा भारती के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। मीसा को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसे बयान ना दें, उनका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो आज इसी पर बात करेंगे। तमाम खबरें आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दंगे का डर, जेल की धमकी, क्या यह है 2024 में जीत की गारंटी? आपको ये 3 बयान जरा ध्यान से सुनने चाहिए। আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। कि हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है।
निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो।